एक बार एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों बहुत गरीब थे। जैसे तैसे करके वह अपने परिवार का गुजारा करते थे। वे लोग अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए शहर जाकर काम करने का फैसला किया। अगले दिन वह दोनों शहर गए और उन्हें एक कारखाने में काम मिला। वह वही काम करने लगे। उन लोगों का गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वह रोज़ाना काम करते और शाम को घर वापस आ जाते। एक दिन काम ज़्यादा होने के कारण काम करते करते रात हो गई थी। वह लोग जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाने लगे। दूसरे दोस्त को घर जल्दी पहुंचने के लिए एक छोटा रास्ता पता था। वे दोनों उसी छोटे रास्ते से जाने लगे, लेकिन अंधेरे की वजह से उन्हें सही से रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। और तब अचानक वे लोग एक गड्ढे में गिर गए। उस गड्ढे में पहले दोस्त को एक चमक दिखाई दी। उसने दूसरे दोस्त से कहा, दोस्त देखो, उधर एक चमक नजर आ रही है। दोस्त ने सामने जाकर देखा, वहाँ एक हीरा है। वह लोग बहुत खुश हो गए। पहले दोस्त ने कहा कि हम लोग इसे बेचकर बराबर बराबर पैसे ले लेंगे और अपनी गरीबी दूर कर लेंगे। दोनों गड्ढे से बाहर आए और घर की ओर जाने लगे। जो दूसरा दोस्त था, उसके मन में लालच आ गई। वह अकेला ही इस हीरे को हड़पना चाहता था, इसीलिए रास्ते में उसने पहले दोस्त से मारपीट करके उससे वह हीरा छीन लिया। पहला दोस्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह उससे शारीरिक रूप से कमज़ोर था और दूसरा दोस्त हट्टा कट्टा था। दूसरा दोस्त हीरा लेकर तार चला गया। पहला दोस्त दुखी मन से घर वापस आ गया। कुछ दिन बीतने के बाद जो दूसरा दोस्त था, वह हीरा बेचकर अपने लिए बंगला, गाड़ी और ज़मीन खरीद लिया। फिर कुछ दिन बाद दूसरे दोस्त के साथ रास्ते में एक दुर्घटना हो जाती है, जिसमें उसका एक पैर घायल हो जाता है। उसके पास पैसे बहुत थे, इसीलिए वह शहर से बड़े बड़े डॉक्टर को बुलाकर खुद का इलाज करवाने लगा। उसने 2-3 दिन बाद देखा, उसका जख्म भरने के बजाय उल्टा बढ़ रहा था। डॉक्टरों ने बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ दी, लेकिन उसका जख्म और बढ़ गया था। डॉक्टरों ने कहा, उसका पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो जख्म पूरे शरीर तक पहुँच जाएगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वहाँ कहनी पड़ी। उसके पैर काटने के 7 दिन बाद उसका जख्म बाड़ी तक पहुँचने लगा। वहाँ मौजूद बड़े बड़े डॉक्टर यह देखकर उस आदमी ने अपने सारे पैसे लगा दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। उसके पड़ोस के महिलाओं को उसने खिड़की के बाहर कहते हुए सुना कि न जाने कौन सा घोर पाप किया है जो ऐसी सज़ा मिल रही है। वह उन महिलाओं के बातों से बेचैन हो गया। वह पूरी रात सोचता रहा कि क्या दोष किया है। उसे तभी उस हीरे वाली बात याद आ गई। वह रात में ही अपनी पत्नी को कहा, उसके दोस्त के पास ले चलो। वह अपने दोस्त के पास गया और पूछा, दोस्त, उसके दोस्त के पास ले चलो। वह अपने दोस्त के पास गया और पूछा, दोस्त, उस रात के बाद तुमने ऐसा क्या शराब दे दिया जो मेरा यह हालत हो गया। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारा यह हालत कैसे हुआ यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस रात में अपनी हालत देखकर ईश्वर से बस इतना कहा कि ईश्वर, मैंने अपनी और अपने दोस्त की परिवार की खुशी चाही, लेकिन मेरे दोस्त ने सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोची। उसने अपनी ताकत दिखाकर मुझसे वह हीरा छीन लिया और अब तुम अपनी ताकत दिखाकर इंसाफ कर दो। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है दोस्तों, कभी भी किसी का हक नहीं छीने। किसी को कमज़ोर समझकर उस पर अत्याचार ना करें, क्योंकि भले ही वह कमज़ोर हो, लेकिन अगर उसने ईश्वर से सहायता मांगी और ईश्वर उसके साथ हो गए तो उसकी जीत और बुरे कर्म करने वालों की हार निश्चित हो जाती है। जिस प्रकार महाभारत में दुर्योधन के साथ पूरी सेना, कर्ण और द्रोणाचार्य और अनेकों बलशाली योद्धा थे, और इधर अर्जुन के साथ सिर्फ उसके पांडव भाई और श्री कृष्ण खड़े थे, फिर भी जीत अर्जुन की हुई थी, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान खड़े थे। इसीलिए दोस्तों, किसी का हक मारकर उसकी हाय ना लें।